अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की ये है कि ऑडिटर रीज़नेबल अश्योरेंस दे शेयर होल्डर्स को कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने ऑडिट किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। राइट, ऑडिटर को हायर किया जाता है शेयर होल्डर्स की जानिब से। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया होता है और मैनेजमेंट कंपनी को रन कर रही होती है और मैनेजमेंट ही ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, प्रिपेयर किया है और प्रेजेंट किया है शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स तो अकाउंट्स नहीं जानते, वो तो एक्सपर्ट हैं नहीं, वो तो सेठ लोग हैं। तो अब उन्हें किस तरह से ट्रस्ट हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक ठाक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। इसीलिए एक एक्सपर्ट ऑडिटर को हायर किया जाता है ताकि वो गारंटी दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट ने बना के दिए हैं वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। वो किस तरह से शेयर होल्डर्स को ओपिनियन देगा, रीजनेबल अश्योरेंस देगा थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। राइट, सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस टू द शेयर होल्डर्स। सेकेंडली, शेयर होल्डर की ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कम्युनिकेट करे वो अपनी इंडिपेंडेंस को, कि उसका कोई ताल्लुक कंपनी से नहीं है, ना कंपनी की मैनेजमेंट से, ना शेयर होल्डर्स से, ना कंपनी ने उसने कोई शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, ना कंपनी से कोई लोन लिया हुआ है, ना कंपनी में किसी भी तरीके से रिश्तेदारी है। वो इंडिपेंडेंट होके काम करेगा और अपना ओपिनियन फेयर तरीके से देगा। क्योंकि अगर वो रिश्तेदार है किसी का, अगर उसने लोन लिया हुआ है तो एक कर्जदार आदमी कभी भी उस कंपनी के लिए बुरा ओपिनियन नहीं देगा। अगर उसने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो हमें मालूम है कि मार्केट में अगर कंपनी की बुरी न्यूज़ जाती है तो उसकी शेयर प्राइस बहुत गिर जाती है। तो ऑडिटर ने क्योंकि शेयर्स खरीदे हुए हैं तो वो अपना नुकसान कभी भी नहीं करेगा, तो वो ओपिनियन गलत देगा, यानी कि वो रिलायबल नहीं है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से लॉ ऑडिटर को कहता है कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगरचे वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो पहले से डिक्लेयर करे ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले ही, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो फिर अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिटर के लिए ये लाजम है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक इंडिपेंडेंट होके ही ऑडिट करे और ओपिनियन दे। राइट, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू कम्युनिकेट हिज इंडिपेंडेंस टू द मैनेजमेंट। थर्ड, टू कम्युनिकेट टाइम एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। क्या मतलब? देखिए, स्कोप का मतलब होता है वर्क, क्या ऑडिटर को काम करना है वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, और किस वक्त ऑडिट करनी है वो भी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर की जो हायरिंग होती है वो होती है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग, एक साल पहले। यानी कि जिस एजीएम में पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट किया गया है, उसी एजीएम में आने वाले ईयर के लिए ऑडिटर को हायर किया जाता है जो आने वाले ईयर के फाइनेंशियल्स को ऑडिट करेगा। राइट, तो अब पूरा साल पड़ा हुआ है, कब स्टार्ट होगी ऑडिट? जब फाइनेंशियल्स बनेंगे तभी तो ऑडिट स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले ऑडिटर जो है वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, अपना वर्क जो है वो कम करता है, रिस्क असेसमेंट लेता है। तो सितंबर अक्टूबर से ही वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो वो कब ऑडिट को स्टार्ट करेगा वो कम्युनिकेट करना लाजिम है ऑडिटर को, और वो कौन कौन से
काम करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना। फॉर इंस्टेंस अगर उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, उसे किसी बीओडी के मेंबर से मिलना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलना है, किसी मैनेजमेंट के बंदे से मिलना है, या फिर डेटर्स को जो है फिर लेटर्स लिखने हैं, बैंक से जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स उनको चाहिए, तो उसके लिए जो काम जो है वो करने जा रहा है, या फिर वेयर हाउस में उसको इन्वेंट्री को काउंट करना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही उसकी जो भी मीटिंग्स हैं या जो लोकेशंस उसको चाहिए जहाँ पर वो काम करेगा, उसको पहले से ही मैनेजमेंट को उसके लिए वैकेंसीज़ को तैयार करना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना काम भी कम्युनिकेट करें, मगर एक अनसर्टेनिटी को बिल्कुल मौजूद रखे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ जो है वो मैनेजमेंट को बता दे, तो फिर ऑडिट का फ़ायदा क्या। मैनेजमेंट तो पहले से ही अलर्ट हो जाएगी कि ऑडिटर क्या ऑडिट करने जा रहा है, राइट। तो जो सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स हैं, जो लाजम है कि ऑडिटर को चेक करने हैं, जो सबको मालूम भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपकी जो मीटिंग्स हैं उसका स्केड्यूल बना दिया जाए, लोगों से टाइम लिया जा सके। लोकेशन पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए उस लोकेशन को खाली कराया जा सके, ताकि आप अपना काम मुकम्मल तरीके से बिना किसी रुकावट के कर सकें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर विल कम्युनिकेट हिज स्कोप एंड टाइम।